अब एक और डिफेंस प्रोजेक्ट की आपको बात बताते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। हमने इंजन आपको बहुत बताया ना कि कहां डिले हो रहा है क्योंकि बाहर की कंपनी ने देना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक डिफेंस प्रोजेक्ट को फिर से तेज करने की मांग उठने लगी। जैसे ही यहां पर एयरफोर्स चीफ का बयान आया तो उसके बाद लगातार नाम आने लगा, कावेरी इंजन प्रोजेक्ट जल्द से शुरू कर दो। अब ये डिले चल रहा था और डिले बहुत ज्यादा चल रहा था, लेकिन ये बहुत ही छुपा हुआ बहुत खास प्रोजेक्ट है। इसके बारे में आज आपको बताते हैं। इसका नाम दक्षिण भारत की कावेरी नदी के नाम पर रखा गया। दरअसल कावेरी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1989 में। यह एक स्वदेशी टर्बोफैन जेट इंजन प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य विदेशी जेट इंजन पर भारत की रक्षा क्षमताओं की निर्भरता को कम करना है। अंदाजा लगाइए, 1989 में विजन तय कर लिया था। यह कावेरी प्रोजेक्ट ही अगर पूरा हो गया होता तो तेजस का 5th जनरेशन अब तक शामिल हो गए होते। यह उस वक्त का विजन था, वो भी डिले हो गया। इसकी शुरुआत लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एलसीए तेजस को गति देना था। इंजन के माध्यम से इंजन बनाने थे। कावेरी इंजन को डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च जीटीआरई डेवलप कर रहा था। वर्तमान स्थिति में स्वदेशी जेट इंजन प्रोजेक्ट के ड्राइव वेरिएंट ने कई चुनौतियां पार कर ली हैं और इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए अब यह तैयार है। इसकी उड़ान संबंधी टेस्टिंग रूस में होगी, लेकिन कावेरी इंजन के 2.0 वेरिएंट पर अभी काम जारी है। अब देरी क्यों हुई? 80 के दशक में इस प्रोजेक्ट पर कई तरह की परेशानियां आई। कावेरी प्रोजेक्ट में देरी तकनीकी दिक्कतों की वजह से आई। फंड, जाहिर सी बात है, उस वक्त 80 का इंडिया 89 फंड की कमी जरूर आई। पश्चिमी देशों की दोहरी नीति कि भारत अगर इतना बहुआयामी इंजन हथियार बना लेगा तो हमारी मार्केट का क्या होगा? अरबों डॉलर की मार्केट है, तकनीक हम साझा नहीं करते। भारत उस वक्त नया नया खड़ा हो रहा था। इन देशों को डर था कि भारत लड़ाकू विमान बना लेगा तो एक बड़ी ताकत बन जाएगा। फिर उसी वक्त ये इतना ज्यादा कैपेबल रखता था कि हर टेम्परेचर में काम कर सकता था। टर्बो फैन बेस्ड था। इसका डिजाइन ऐसा है कि ऊंचाई और हाई स्पीड में दमदार काम कर सकता है। ये तेजस फाइटर जेट, मानव रहित ड्रोन, कार्गो प्लेन, सिविल एविएशन सब में काम करेगा, यानी अलग अलग जरूरतों के लिए फिट हो जाएगा। इन्हीं खासियतों के कारण इस इंजन को आर्म्ड एरोनॉटिक्स टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता की बड़ी खोज कहा जा रहा है। और उसी वक्त आपको याद होगा पोखरण भी हुआ था, तब सैंक्शंस में लग गई थी, उस कारण से और डिले हो गया था। इसके अलावा कुछ और बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें देरी चल रही है। इनमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, अभी हाल ही में आपने बात सुना, उसकी जाबाजी देखी। इसकी 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी अब तक नहीं हो पाई है क्योंकि रूस खुद इसमें व्यस्त है। रूस के साथ मिलकर के जो है हमारा ये स्वदेशी है। इसके अलावा P-751 सबमरीन, 200 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कामोव भी इस पर शामिल है। इसके लिए मोदी सरकार ने 2015 में ही घोषणा की थी ताकि चीता और चेतक, ये भी काफी पुराने, इनको भी रिप्लेस किया जा सके, इनकी रिटायरमेंट करवाई जा सके। इसके साथ नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, नेवी को भी चाहिए, फाइटर भी चाहिए। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, असॉल्ट राइफल, माइन काउंटर, मेजर पोत, ये अहम रक्षा प्रोजेक्ट्स हैं, चल रहे हैं, लेकिन इनमें भी देरी चल रही है।